कितने कंट्रीज ऐसे हैं, आप तारीख उठा के देखें, जो सहाबा की तिजारत में ईमानदारी देखकर पूरे मुल्कों के मुल्क मुसलमान हुए हैं। आज कोई बता सकता है कि वो उस मुसलमान की ऐसी उसने ईमानदारी देखी कि इस्लाम कबूल कर लिया? ऐसे शाज़ व नादिर वाक़यात हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पहली मर्तबा नबूवत का दावा किया मक्का में, तो देखो आपके पास दो अमल थे पेश करने के लिए। एक अपना सादिक और अमीन होना कि मैं सच्चा हूं, झूठ नहीं बोलता, मैं कभी किसी की अमानत में खयानत नहीं करता, ये भी अमल था। दूसरा आपका अमल था गारे हिरा की इबादत, जो आप हमेशा किया करते थे कि आप ये बता सकते थे लोगों मैं इतना इबादत गुजार हूं, मैं गारे हिरा में इबादत किया करता था, बताओ क्या मैं झूठ बोल सकता हूं? तो लोग कहते कि नहीं, लेकिन आपने गारे हिरा की इबादत को पेश नहीं किया, आपने अपने कैरेक्टर को पेश किया है, किरदार को पेश किया है कि 40 साल के अरसे में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने किसी से पैसे लिए हों और टाइम पे वापस ना किए हों, या किसी ने मुझ पर एतमाद करके अमानत रखवाई और मैंने उसमें थोड़ी सी भी खयानत कर दी हो। 40 साल में मेरी जबान से तुमने कभी झूठ नहीं देखा। तो ये कैरेक्टर था जिसको पेश करके नबी ने दीन की दावत दी है। अगर आपका कैरेक्टर ठीक नहीं होगा, गोरा कहेगा कि ये कमबख्त झूठ भी बोलते हैं, दो नंबरी भी करते हैं, बोलते कुछ हैं, दिल में कुछ और होता है, मुल्क की कवानीन को सबसे ज्यादा उड़ाने वाले, धजिया उड़ाने वाले भी यही है, तो वो क्या समझेगा कि मुसलमान ऐसे होते हैं, इससे इस्लाम का इमेज दुनिया में खराब होगा। मुआहिदों की पाबंदी का देखो, यहां आप मुआहिदा तोड़ोगे ना, दुनिया की हुकूमतें जो सजा देती हैं वो थोड़ी होती है, असल सजा कौन देगा? अल्लाह। कुरान में कितने मकामात पर अल्लाह ताला ने उम्मतों के वाकयात भी सुनाए कि पिछली उम्मतों में अल्लाह ताला ने शुएब अलैहिस्सलाम को भेजा अपनी कौम के पास। शुएब अलैहिस्सलाम को क्यों भेजा? वो कौम क्या करती थी? नाप तोल में कमी किया करती थी। वो करते थे कि जब पैसे ले रहे हैं ना कस्टमर से, पूरा गिन के ले रहे हैं और जो माल उसको दे रहे हैं उसमें डंडी मार रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं उसमें। वो एक है ना कि एक सुई बनाई किसी ने, जापान ने सुई बनाई और नहीं, अमेरिका ने सुई बनाई और कहा कि इससे बारीक सुई कोई बना के दिखाए दुनिया में। टेक्नोलॉजी का माहिर है ना वो, तो इतनी बारीक सुई थी वो सुई, कहा कि इससे बारीक कोई दिखा के बताए। जापान ने चैलेंज कबूल किया, उसने कहा इससे बारीक क्या, हम इसमें सुराख करके दिखा देंगे भाई। इतनी बारीक सुई में जापानीज साइंसदानों ने क्या किया? सुराख कर दिया। अमेरिका भी हैरान कि यार ये तो हमसे भी आगे निकले भाई। पाकिस्तानी ने क्या किया है? उन्होंने कहा ये तो कुछ भी नहीं है, इतनी बारीक सुई और उसमें सुराख, ये क्या है? तो पाकिस्तान के पास जब वो सुई आई ना, तो उसको जब लैब में ले जाके खूरबीनों से देखा गया तो उस पर लिखा हुआ था मेड इन पाकिस्तान। बस तो हमारी शोहरत इस हवाले से हो गई है। वो मुमकिन है कोई हमारा बयान सुने पाकिस्तानी बोले अपने मुल्क को क्यों बदनाम कर रहे हो? भाई हम बदनाम कर नहीं रहे हैं, हमारा ये इमेज दुनिया में चला गया, अब उस बदनामी को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि तौबा कर लें ताकि हमारी बदनामी दुनिया में ना हो। हाँ तो यही हो गया ना, हकीकत भी यही है। हमारे सियासतदानों ने जो करना था वो किया, हम भी तो वही कर रहे हैं ना। तो हमारे पास इतनी पावर नहीं है। हमारे हजरत फरमाया करते थे फिरौन ने तो बच्चों को कत्ल करके जुल्म किया, पावर में था। अगर हम इतनी पावर में आते तो हम भी कोई फिरौन से कम नहीं होते। जज्बे सबके वही हैं, वो है ही नहीं कुछ करने को लिए, तो क्या करेगा आदमी फिर बैठ के? फिर यही होता है, वसीम से 50 रुपए लेके खा गया, उधर से 20 रुपए लेके खा गया, उधर से जो ज्यादा बड़े सियासतदान हैं वो स्टील मिल खा गए। पाकिस्तान में आपको पता है ना, कराची में स्टील मिल एक चमचा भी नहीं छोड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे खाई है स्टील। पता नहीं हम तो लोग हमें कह रहे होते मीठा 2 चमचे खा ले, हम कहते हैं यार हमसे तो 1 चमचा नहीं खाया जाता, और वो चमचे से मुराद जो चमचे में चीज डाली जाती है। और हमारे माशाल्लाह बाज हजरात ऐसे हैं, अल्लाह ने ऐसा पूरे चमचे खा गए वो। यानी ये नहीं कि चमचे में जो चीज थी बस जज़ाकल्लाह, चमचे पूरी स्टील मिल, जो स्टील की बनी हुई मिल है वो खा गए पूरी। तो ये हमारा इमेज है दुनिया में। देखो दुनिया में हुकूमतें जिस तरह सजा होनी चाहिए कभी मिल जाती है कभी नहीं मिलती, ये हमारे मजहब का हिस्सा है। शुएब अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम को समझाया कि कस्टमर को मत ठगो, तो वो कस्टमर भी तो उसी कौम के थे या नहीं थे? उसी कौम के थे या नहीं थे? तो पता है शुएब अलैहिस्सलाम को लोगों ने क्या ताना दिया? आप लोग थक तो नहीं गए? शुएब अलैहिस्सलाम को ये ताना दिया लोगों ने, वो ये ताना दिया कि या शुआइब अस्सलातु का तअमुरु का अन नतरुका मा याबुदु आबाउना औ अन नफ़अल फी अमवालिना मा नशा। ए शुएब तू नमाज पढ़ता है मस्जिद में, सूफी बड़ा अच्छा लगता है हमें,
ठीक है ना, बड़ा अच्छा लगता है, नमाज में खड़ा हुआ सरदा कर रहा है, वजू करके आ रहा है, दिल चाहता है तुझसे दम भी करवाएं, तुझसे जिन चुड़ैल भूत भी हम भगवाएं, बहुत अच्छा, यहां तक हमें तुझ पर कोई एतराज नहीं। लेकिन तू जो ये हमारे कामों में मुदाखलत कर रहा है ना, कि बिजनेस ऐसे करो ऐसे नहीं करो, ये हलाल है हराम है, ये हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये तरीका हमें बिल्कुल भी पसंद, मजहब की मुदाखलत हमारे बिजनेस में, कि मौलवी हमें समझाएगा कि ऐसे बेचो ऐसे मत बेचो, ये कस्टमर को धोखा है, ये हराम, भाई हम जानते हैं, लॉ को हम समझते हैं, कानून हम समझते हैं, वकील को कहां किधर कौन सी चीज घुमानी है, सही है ना, ये हमें पता है, ये आपको पता नहीं है। तो शुएब अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, ऐ मेरी कौम, मेरा काम है अल्लाह का पैगाम तुम तक पहुंचा देना, ये जो तुम नाप तोल में कमी करते हो। और ये भी शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नी अराकुम बिखैरिन, तुम कहत ज़दा लोग नहीं हो, भूख से मरता हुआ इंसान किसी की रोटी चुरा के खा ले, बात समझ में आती है यार, जिंदगी तो बचानी है ना, बाद में कमा के रोटी के पैसे वापस कर देगा। ऐ मेरी कौम, तुम सबके पेट भरे हुए हैं, तुम सब खाते पीते लोग हो, तुम्हें क्या जरूरत है करप्शन करने की। कितनी जगह पे अल्लाह ने यह वाकया बयान किया। फिर कुरान क्या कहता है, अल्लाह फरमाते हैं हमने कौम शुएब पर अजाब भेजा है और पूरी कौम को ऐसा तबाह किया कअल्लम यगनौ फीहा, देखने में लगता था यहां कभी कोई कौम बसी नहीं है। करप्शन से बचना सिर्फ मुल्की कानून का तकाजा नहीं है, जैसे नमाज पढ़ना रोजे रखना मजहब का हुक्म है, मुल्क का हुक्म नहीं है, ऐसे ही करप्शन से बचना यह मजहब का हुक्म है, मुल्क का हो या ना हो। मुल्क के होने से तो और ताकीद बढ़ जाती है इसकी। नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात समझ में। वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, अल्लाह कहते हैं तबाह हो जाए वो लोग, अल्लज़ीना इज़ा तालू अलन नास यस्तौफून, जब हक लेने की बारी आती है, यस्तौफून पूरा पूरा हक लेते हैं। आप किसी हुकूमत में रह के तमाम टैक्स वाली सहूलतें जब उठा रहे हैं, तो इस आयत में क्या अल्लाह ने फरमाया कि जब हक लेने की बारी आती है क्या करते हैं, पूरा हक लेते हैं। वइज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम युख्सिरून, जब हक देने की बारी आती है उसमें डंडी मारते हैं। कितने घुन्ने ऐसे हैं, घुन्ने समझते हैं, जो बेरोजगारी का भी गवर्नमेंट, मुझे स्वीडन का नहीं पता, लेकिन बहुत से कंट्रीज में ऐसा होता है जो बेरोजगार होते हैं उनको बेरोजगारी का अलाउंस मिल रहा होता है। तो हमारे यहां बहुत से लोग आके बेरोजगार अपने आप को शो किया और माशाल्लाह गवर्नमेंट से पैसे ले रहे हैं और शाम को छप्पड़ में गोलगप्पे भी बेच रहे हैं। मैंने नॉर्वे में गोलगप्पे का ठेला देखा यार, माशाल्लाह। इंडिया पाकिस्तान जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी रिवायात को भूलता नहीं। चपली कबाब तो जापान में बहुत पहले से आ चुका है। अब चपली कबाब पे लिखा होगा मेड इन जापान। सोचे ना, अंग्रेज जब गोलगप्पे खाएगा तो गोलगप्पा होगा कि नहीं होगा। इनको ये चरखारों, इन मसालों की आदत डालें, इनको पता चले खाने किसे कहते हैं। तो खाने तो रिवायती इंडिया पाकिस्तान के खाने हैं भाई, वो रिवायती जो बहुत सारे, अभी फिर भूख लगना शुरू हो जाएगी। तो अल्लाह ने क्या कहा, ये तो मजहब का हिस्सा है कि जब अल्लाह फरमाते हैं अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून, अल्लाह फरमाते हैं जो लोग ऐसा कर रहे हैं कि अपना हक पूरा पूरा लेते हैं, जब दूसरे का हक देने की बारी आती है उसमें डंडी मारते हैं। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि उनको पता नहीं है कि स्वीडन की गवर्नमेंट एक दिन पकड़ लेगी उनको, ये नहीं धमकी दी कुरान ने। क्या उनको पता नहीं है कि एक दिन वो हुकूमत, हो सकता है वकील का मीटर घूम जाए, वो वाली पार्टी ज्यादा पैसे देना शुरू कर दे। ना 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 ना, अल्लाह ने फरमाया अला यज़ुन्नु, क्या इन लोगों के इल्म में ये बात नहीं है, अन्नहुम मबऊसून, एक दिन वो खुदा जिसने इनको पैदा किया है उसके सामने इनको खड़े होकर हिसाब और किताब देना है। यहां की गवर्नमेंट से आप बचे ना बचें, अल्लाह की हुकूमत से आप, मैं और आप नहीं बच सकते। अला यज़ुन्नु, क्या इनको, क्या ये भूल गए ये बात, ये समझ रहे हैं भाई ऐसे ही पैदा हो गए और ऐसे ही खत्म हो जाएंगे ना। एक दिन अल्लाह, जिस अल्लाह ने पहली मर्तबा मनी के कतरे से, पानी से पैदा किया, वो कहता है मैं दोबारा पैदा करना भी जानता हूं, मेरे में कुदरत है, मैं दोबारा पैदा करूंगा। तो जल्दी जल्दी वो शर्तें मुकम्मल कर दूं। तो अच्छा, ये भी एक बात है, देखो अगर कोई शाम को जॉब नहीं भी कर रहा, बेरोजगार है, तो अल्लाह को देने वाला पसंद है, लेने वाला पसंद है। तो आप घुन्ने बन के क्यों गवर्नमेंट का पैसा खा रहे हो भाई, क्या ख्याल है? आपको जॉब तलाश करो यार। अच्छा, यहां बच्चा पैदा करने पर अलाउंस मिलता है, ऑस्ट्रेलिया में मिलता था, पाकिस्तानियों ने सारे काम छोड़ के स्पीड,
भाई बच्चे तो जितने पैदा करें तो शरीयत की तरगीब है, करें और अच्छा है, लेकिन बच्चे पैदा आप डबल स्पीड कर दें, मगर गवर्नमेंट पे तो बोझ ना, कमाए भी तो ना उनके लिए। पैदा करने का मकसद ये है कि मार्केट में बच्चा लाते जाओ वहां से पैसे, ये तो गैर अखलाकी हरकत है या नहीं? तो ऑस्ट्रेलिया में मैं जब गया तो वहां मुझे उन्होंने बताया कि इतनी स्पीड से एक्सीलेटर पे पांव रखा है ना पाकिस्तानियों ने कि यार फी बच्चा पता नहीं कितने डॉलर मिल रहे थे वहां पे। तो उन्होंने कहा आप कोई काम ही नहीं करना, यही करना है। तो गवर्नमेंट ने कानून ही चेंज कर दिया वहां पे कि यार ये तो बेरोजगार बन के बैठ रहे हैं और स्पीड फुल बढ़ाई भी है इन्होंने। तो आपकी स्पीड भी होनी चाहिए और साथ साथ कमाने का जरिया भी हो, बोझ बन के कहीं भी बोझ ना बनो। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिना पसंद है, इस्तिगना पसंद है। इस्तिगना क्या है? किसी पे बोझ ना बना जाए। यहां की गवर्नमेंट कहे कि यार मुसलमानों से हमें यहां आने से हमारी इकोनॉमिकली हम मजबूत हो रहे हैं, बोझ नहीं बन रहे ये लोग हम पर। जाली हमले करवा के ससुराल ने हमला कर दिया था मेरे ऊपर, मैं इसलिए आ गया यहां पे, पता नहीं कैसे कैसे जाली वकीलों के पास ना पूरे पूरे वो बने हुए होते हैं, लिखा हुआ होता है कि ये हुआ था। तो खैर जल्दी से बात को कंप्लीट करता हूं। तो पहली शर्त अल्लाह ने बयान की, वमन अरादल आखिरा, नियत क्या होनी चाहिए? आखिरत। दूसरी कुरान ने शर्त बयान की, वसाआ, सिर्फ नियत काफी नहीं है, उसके लिए कोशिश भी करे। नियत तो बड़ी बड़ी कामों की नियत है जी, मैं ये भी करूंगा, मैं ये भी करूंगा, कब शुरू करेगा कि पता नहीं, ये भी कंफर्म नहीं है। कोशिश भी शुरू कर दे उसके लिए। वसा लहा सायहा, कुरान कहता है वही बात, कोशिश अखपल तरीके से नहीं, वो वाली कोशिश जो मैंने बताई है। उसमें दो इंतहाओं के दरमियान में अल्लाह ने हुक्म दिया हमें चलने का। एक इंतहा ये दुनिया छोड़ के जंगलों में निकलना है सब कुछ, ये भी एक इंतहा है जिससे मना किया। एक ये है कि दुनिया के पीछे ऐसे भागें कि हलाल और हराम की फिक्र ही खत्म हो जाए, ये दूसरी इंतहा है। इससे भी अल्लाह ने हमें बचने का हुक्म दिया। तो अल्लाह ने बताया कि वो कोशिश करो जो मैंने बताई है। उसमें सबसे पहले अकीदा तौहीद है, नज़रिया आपको अपना दुरुस्त रखना पड़ेगा। फिर अकीदा रिसालत है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने जिन बुराइयों से बचने का हुक्म दिया, जिन चीज़ों को 5 नमाजें फ़र्ज़ हैं या नहीं है, अगर आप नमाज नहीं पढ़ते, मस्जिद में जमात से नमाज नहीं पढ़ते, अल्लाह की नज़र में आप अच्छे इंसान नहीं है। अगर आप अपने आप को मुस्लिम होने का दावा भी करते हो और नमाज आप छोड़ देते हो, इस्लाम में नमाज से बढ़कर कोई हुक्म नहीं है। सफ़र में अल्लाह ने नमाज छोड़ने की इजाज़त नहीं दी, हज़र में, बीमारी में, किसी कंडीशन में खड़े होकर नहीं पढ़ सकते, हुक्म दिया बैठ के पढ़ो। तो आज से आज़म करें ज़िंदगी में कभी भी इंशाअल्लाह नमाज क़ज़ा नहीं करेंगे। और रमज़ान के रोज़े, अब यहाँ रोज़े बहुत लंबे होते हैं, लोग बता रहे हैं हमें, और बाज़ लोग असर में ही इफ्तारी शुरू कर देते हैं। भाई अल्लाह मियाँ ने गुरूब आफ्ताब के वक्त रोज़े का इफ्तार करने का हुक्म दिया। हाँ, 24 घंटे में सूरज गुरूब ही ना होता हो, जैसे मज़ीद नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो फिर वहाँ अहकाम अलग है। वहाँ आप मुफ्तियाने किराम से पूछ लिएगा अगर कभी वहाँ जाना हो रमज़ान में, तो वो बता देंगे आपको भाई इतना क्योंकि सूरज गुरूब ही नहीं हो रहा ना, वो 2-2.5 महीने तक घूमता ही रहेगा आपके सर पे, तो ये तो 2-2.5 महीने रोज़ा होगा आपका। तो 24 घंटे के अंदर अंदर वो रोज़ा, सहरी, इफ्तारी सबकी छोड़। लेकिन जब आप हैं प्रॉपर तरीके से, सूरज गुरूब भी हो रहा है, तुलू भी हो रहा है, तो भाई थोड़ा अल्लाह के लिए 1 महीना रोज़ा। आप कहते हैं कि नहीं हमसे नहीं रखा जाता, हमसे नहीं रखा जाता, इसका मतलब आप पेड़े खाने के लिए आए। सही है ना? आप किस काम के लिए आए? और देखो ये अल्लाह की रहमत है, अगर अल्लाह ने गर्मियों में आपका रोज़ा लंबा बहुत कर दिया तो सर्दियों में सुकेड़ भी तो दिया है ना बहुत। एक तरफ से जब टेंशन दी है तो दूसरी तरफ से अल्लाह ने आपको आसानी भी दी हुई है। एक साहब मुझे कहने लगे ठकाठक इतनी नमाजें यहाँ पढ़ते हैं, हमसे नहीं पढ़ी जाती, इधर जोहर एकदम ठक करके असर आ गई, फिर ठक करके मगरिब आ गई, भाई ये तो बहुत मुश्किल है। मैंने कहा फिर मगरिब के बाद ठक करके फजर नहीं आती, फिर फजर बैठ जाओ, जब इमाम मेहदी आएंगे तो फिर फजर आएगी। इतना लंबा टाइम है, 3 बजे सूरज गुरूब हो रहा है और सुबह 9 बजे तुलू हो रहा है सूरज, तो आपके पास तो टाइम ही टाइम है। तो अल्लाह ताला एक तरफ से अगर मुश्किल होती है, दूसरी तरफ से क्या कर देते हैं? आसानी कर देते हैं। तो ना नमाज छोड़ने की इजाजत और ना आपको रमजान का रोजा छोड़ने। समझते हैं ये पाबंदी से रखना है। रमजान के रोजे मुसलमानों की रौनक है। अब तो मेडिकल साइंस ये कह रही है कि रोजा रखने से इंसान की सेहत अच्छी रहती है। हिम्मत करो, सुस्त ना बना करें। जब आप रोजा रखेंगे ना रमजान में, बल्कि नफली रोजे भी रख लिया करें, क्या जा रहा है, कुछ इजाफी गरीबी भी तो होती है ना। यहाँ गरीबी का सिस्टम नहीं है मेरा ख्याल है। जैसे कराची पंजाब में खाने के बाद गरीबी भी मिलती है ना, यहाँ होटलों में मिलती है गरीबी? नहीं मिलती। बस इसी वजह से तो नहीं रख रहे नफली रोजे आप लोग। सही है ना? आप कहते हैं जब अल्लाह करे यहाँ गरीबी नहीं मिलती तो हम अल्लाह को गरीबी क्यों दें? तो गरीबी का सिस्टम होना चाहिए यहाँ पे। तो ये लफ्ज आया गरीबी से,
होता ये था कि गरीब आदमी के पास, बेचारे के पास थोड़े से पैसे थे, उसने खाना खा लिया, पेट भरा नहीं, थोड़ी सी रोटी बच गई, तो गरीबी में उसको उसकी थोड़ी सी निहारी और डाल के दे दी। वो ऐसा, एक तो गरीबी से गरीबी बन गई वो, और अब वो तमाम पूरे मुल्क में राइज हो गई है वो। अब मालदार आदमी भी गरीबी पहले खा रहा होता है, प्लेट बाद में मंगवा रहा होता है। तो वमन अरादल आखिरता वसअ लहा सअयहा, अल्लाह कहते हैं उसके लिए कोशिश भी करे। ये तीसरी शर्त हो गई, कोशिश भी वो जो अल्लाह रसूल। तो आपने ये तो अल्लाह ने फराइज हमें बता दिए, ये हमने करने, और कुछ काम अल्लाह ने हुक्म दिया नहीं करने। देखो इस्लाम का हुक्म है, मुझे बताओ रिश्तेदारी तोड़ना या रिश्तेदारी जोड़ना? जो लोग इंडिपेंडेंट हैं, वो इंडिविजुअली ज़िंदगी गुजारते हैं, कह रहे हैं यार मैं अख्पल तरीके से, बस मैं, मेरी ज़िंदगी, मेरी लाइफ, कोई उसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकता, ये इस्लाम का नहीं है। ये कोई लिबरल आदमी जो मज़हब को ना माने उस पर सूट करती हैं ये बातें। आपको ये करने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं। अल्लाह मियाँ ने बताया कि देखो तुम्हारे बहुत सारे रिश्ते हैं, यसिलूना मा अमरल्लाहु बिही अन यूसल, जैसे नमाज फ़र्ज़ है ऐसे उन रिश्तों को जोड़ना भी, बोलो, उनसे बना के रखनी आप। वो रिश्ते क्या हैं? अल्लाह मियाँ ने सबसे पहले रिश्ता बयान किया बाप और माँ का। माँ का हक बाप से 3 गुना ज्यादा रख दिया अल्लाह ताला ने, ठीक है ना। वो कैसे हक अल्लाह ने बयान किया कि कुरान में, हदीस में आता है, वसाहिबहुमा फिद्दुनिया मारूफा वख्फिज लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमा, जिल्लत से अपने बाजुओं को अपने वालिदैन के सामने झुका के रखना है, उनके सामने ऊंची आवाज से बात बोलो नहीं करना। बुढ़ापे में उनको घर में रख के उनके कदमों में जन्नत तलाश करनी है, उनको घर से नहीं निकालना। हदीस में आता है उस शख्स पर अल्लाह की लानत जिसको बूढ़े वालिदैन मिले और उसने बुढ़ापे में मिले और उसने बुढ़ापे में उनकी खिदमत करके जन्नत अपने ऊपर वाजिब नहीं कर ली। इतना बेहतरीन ऑप्शन जन्नत कमाने का आया था और इस नालायक ने वो ऑप्शन जाया कर दिया। तो सिर्फ ईद बकरीद पे आपको माँ बाप से मिलने का हुक्म नहीं है, आपने साल के 12 महीने 24 घंटे अपने माँ बाप की केयर, बोलो, करनी है। और अल्लाह ने कहा कि जब भी इजाफी खर्च होगा ना तुम्हारा, इजाफी, एक तो वाजिब खर्च है, जब भी इजाफी है तो उसकी इब्तिदा भी वालिदैन से होनी चाहिए। तो अगर अल्लाह ने किसी को पैसा दिया है तो उसमें से अपने वालिदैन के लिए अलग से कुछ हिस्सा हर महीने निकाल के, बोलो ना, रखा करें, बजाय इसके कि अब्बा की विरासत पे नजरें रखें, अब्बा को पैसे उल्टा दिया करें। किसी हदीस में नहीं है तेरे बाप का माल तेरा है, ये सही हदीस है तेरा माल और तू भी तेरे बाप का है, ये हदीस है। आज उल्टा हो रहा है, अब्बा पता नहीं कब मरेंगे और मैं उनसे, मुझे माज़अल्लाह पैसे मिलेंगे, ये गलत है। आप बोलो भाई ये तो मौत के बाद अल्लाह ने एक निजाम बनाया है, दुनिया में क्या है भाई, ये जो कुछ है अब्बा किसका है, ये आपका है। तो बाप और मां का बहुत बड़ा हक है इस्लाम में। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब पैदा हुए, अल्लाह ने मां की गोद में उनको कुव्वत गोयाई दी ना, तो मां की गोद में हजरत ईसा ने क्या कहा, वबर्रम बिवालिदती, अल्लाह ने मुझे पैगंबर बनाया, मुझे किताब वाला बनाया और अल्लाह ने मुझे अपनी मां के साथ अच्छा सलूक करने वाला बनाया। मां की गोद में हजरत ईसा की जबान से ये अल्फाज निकलवाए जा रहे हैं। तो कैसे हजरत याहया अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए तो कुरान ने उनके बारे में क्या फरमाया, वह हनानम मिल, वो क्या है, वह बर्रम बिवालिदैही, हमने याहया अलैहिस्सलाम को अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करने वाला बनाया। तो पैगंबरों ने जितनी ताकीद से बाप और मां का हक बयान किया है, इतनी ताकीद से किसी और का हक बयान नहीं किया। आज क्लाइंट की वैल्यू, दोस्त की वैल्यू ज्यादा है, अपने गर्लफ्रेंड की और दीगर रिश्तों की वैल्यू ज्यादा है, अब्बा अम्मा और की वैल्यू क्या हो गई है, कम हो गई। मैं अक्सर एयर होस्टेस की मिसाल देता हूं। एयर होस्टेस को जब आप जहाज में बुलाएं, कभी उसके चेहरे पे गुस्सा नहीं होता, 20 दफा पानी मांगे 20 दफा आपको पानी लाके पिलाएगी, कुछ पूछना हो सॉरी करके चली जाएगी या अच्छा सा जवाब दे देगी, उस पे गुस्सा उसको बिल्कुल भी नहीं आता। जैसे ही बटन दबाएंगे ना फौरन आ जाएगी। होता है कि नहीं होता? तो ये एटीट्यूड आपके अपने अब्बा के साथ और अम्मा के साथ होने चाहिए। देखो एयर होस्टेस नमाज पढ़ रही हो, इस्लाम ने उसको हुक्म दिया कि कोई घंटी बजाए नमाज तोड़ के जवाब दो, दिया। लेकिन बाप और मां में से किसी ने आपको पुकारा तो हुक्म क्या है, नफली नमाज है, नफली नमाज को क्या हुक्म है, तोड़ के उनकी पुकार का जवाब। तो यार आपको तो एयर होस्टेस से ज्यादा एक्टिव होना चाहिए ना अब्बा अम्मा के सामने। लेकिन यही एयर होस्टेस जब घर में जाएगी, इस पे पांव रख के खड़े हो जाएंगे, अम्मा भी बटन पे पांव रख के खड़ी हो जाएंगी, सिवाय वो एयर होस्टेस जो मेरा बयान सुन रही हैं,
उनके अलावा कोई भी अब्बा अम्मा की पुकार का जवाब नहीं। और अगर एक दफा जवाब दे दिया, दूसरी दफा तो तीसरी दफा में धुतकार के जवाब देंगे कि क्यों तंग करके रखा हुआ है आपने। ऐसे मौके पे मुझे एक वाकया बड़ा जबरदस्त याद आता है कि एक बूढ़ा बाप जो है ना, बुढ़ापे में इंसान का दिमाग सही काम नहीं करता, तो बूढ़ा बाप अपने बेटे से कहता है कि दीवार पर ना कौवा आके बैठा। तो छोटे बच्चे से, अपने बेटे से, जवान बेटे से, बेटा ये क्या है? बेटे ने बोला कि अब्बा कौवा है। अब बूढ़ा आदमी दिमाग काम नहीं कर रहा, थोड़ी देर फिर भूल गया बेचारा कि अब्बा ये क्या है, बेटा ये क्या है। फिर उसने बोला अब्बा कौवा है। तीसरी दफा में बेटे को गुस्सा आ गया, जैसे कि आजकल की यंग जनरेशन को गुस्सा आ जाता है। बोला अब्बा क्या फजूल में आप सवाल की रट लगा के रखी, बोल तो दिया, क्या सुनते नहीं हो क्या? तो बाप को ना एक पुराना वाकया याद आया। और मां बाप अल्लाह ने ऐसे ही बनाए हैं। बाप ने कहा कि बेटा मुझे याद है 10 दफा तूने बचपन में मुझसे पूछा था कि ये क्या है, और मैं 10 दफा मैंने तुझे हंस के जवाब दिया था। एक दफा भी मेरी पेशानी पे लकीरें नहीं आई थी। कितना बच्चे सवाल पूछते हैं कि नहीं पूछते? कैसी खिदमत करते हैं मां बाप। यही बेटा जब जवान हो जाता है तो फिर इसको बूढ़े मां बाप की बातें उल्टी भी लगती हैं, उनका रोक टोक भी बुरी लगती है। तो भाई आप दुनिया में तो इस पे कोई कानून नहीं है, आप बाप को रखो ना रखो, कोई कहीं भी नहीं पूछता। लेकिन जिसने पैदा किया है ना, वो क़यामत के दिन आपसे पूछेगा कि मैंने तुझे इनके सामने उफ करने की इजाजत नहीं दी थी, तू इनके सामने चीख कर बोला क्यों? अगर आपने चीख लिया तो तौबा इस्तिगफार करो, अल्लाह से माफी मांगो। मायूस होने की इजाजत नहीं है। अल्लाह ने भी कहा कि इन तकूनु सालिहीना, अगर गलती हो जाती है तो तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। ये नहीं कि अब मायूस हो जाए इंसान। लेकिन आपको मेरे भाई, अल्लाह की नजर में ये छोटा जुर्म नहीं है, ये बोलो ना बड़ा जुर्म है। तो अल्लाह ने यह भी हुक्म दिया, रिश्तेदारी क्या करनी है? मां बाप के बाद भाई बहनों का हक है। समझते हो? भाइयों की भाई से बात नहीं हो रही, अच्छा भाई बहनों में राब्ता भी करना है, सलाम दुआ भी रखनी है। और अगर आपके भाई बहनों में कोई गरीब है तो उसके साथ माली ताउन भी करना है। अब आप कहेंगे यार मैं इतनी मुश्किल से यहाँ पैसे कमा रहा हूं, मैं खुद रखूं। हदीस में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका करने से माल कभी भी कम नहीं होता, कभी भी कम नहीं होता। तो ये अल्लाह के हुक्म है। ला तक़रबुज़ ज़िना, अल्लाह ने फरमाया ज़िना के करीब मत फटको, आप निकाह करो, बर वक्त शादी करो। भाई मा ताब लकुम मिनन निसा, अल्लाह कहते हैं जो तुम्हें पसंद आए उससे निकाह कर लो। एक मौलवी साहब मुझे कहने लगे मोहब्बत की शादियां नाकाम होती हैं। मैंने कहा फिर नफरत की कामयाब होती होंगी। क्या ख्याल है भाई? नफरत हो रही है, बुरी लग रही है, शादी कर ली, ऐसा थोड़ी होता है। तो मोहब्बत होना तो ये तो नेचुरल है, खुद ब खुद ऑटोमेटिकली हो जाती है इंसान को। जब मर्द बनाया है तो औरत की तरफ अट्रैक्शन होगी। और ये तो अल्लाह की नेमत है, मैं कहता हूं इस जमाने में, कि आदमी होके और लेडीज पसंद आ रही है उसको, और लेडीज होके आदमी पसंद आ रहा है। वरना आजकल जो कवानीन दुनिया में बन रहे हैं, वसीम को सतार पसंद आ रहा है और खातून को खातून। और ये तो इससे तो लोग आके बता रहे होते हैं ना वालदैन कि मेरा बेटा किसी लड़की के इश्क में मुब्तला हो गया। मैं कहता हूं उसके पांव धो के पियो यार, लड़की का इश्क है उसको भाई, इतना नेक आदमी है। वरना अभी जो दुनिया जिस तरफ जा रही है, कोई पता नहीं आपकी बहू मेल ही कहीं निकलना है कहीं। हाँ, कोई मेल बहू आ गई आपके घर में, कुछ भरोसा नहीं है जी। तो अल्लाह मियां ने इसमें माँ बाप रुकावट ना डालें औलाद के लिए। बेटी कहती है अब्बा मुझे वो पसंद आए, अब्बा एकदम गैरत का मसला ना बनाए। अब्बा कहें कोई बात नहीं बेटा, अगर वो इंसान का बच्चा हमें लगा कि इंसान का बच्चा है वो, तो हम क्या करेंगे, तुम्हारी शादी उससे कर देंगे। इसमें रुकावट ना डालें। तो ये बैनुल अक़वामी क़वानीन के भी खिलाफ है, ये मुल्की क़वानीन के भी खिलाफ है, और अल्लाह रसूल के कानून के भी क्या है, खिलाफ है ना। तो उनकी हौसला अफजाई करें इसमें। लन तरा लिल मुतहाब्बैनी मिसलन निकाह, नबी ने फरमाया दो मोहब्बत करने वालों में निकाह से बेहतर कोई चीज नहीं है। तो अल्लाह ने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के निजाम को पसंद नहीं किया, निकाह के निजाम को। तो निकाह तो पैगंबरों की सुन्नत है। तो 3 बातें हो गई कि नहीं हो गई? चौथी बात, वह हुआ मुमिनुन, आपका अकीदा सही होना चाहिए। अच्छे काम भी करो और अकीदा क्या हो, एक अल्लाह को मानते हैं, उसके साथ किसी को शरीक नहीं करते। हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के कायल, आखिरी नबी होने के कायल, और आपसे पहले जितने पैगंबर हैं उन सब पर भी हम ईमान रखते हैं। ये अकीदे कत्ल के फैसले हो जाते हैं,
जब जज के सामने कोई गवाही लेके जाता है कि मैंने इसको अपनी आंखों से चोरी करते हुए देखा है, तो जज गवाहों से राब्ता करके उसको सजा देता है या साइंसदानों से राब्ता करता है कि साइंस से साबित करो? बहुत मुश्किल है यार। हर चीज में साइंस को थोड़ी दाखिल किया जाएगा। सच्चे आदमी की गवाही का एतबार होता है कि नहीं होता? हर चीज थोड़ी, हाँ कोई ऐसी चीज है जिसका मेडिकल साइंस से ताल्लुक हो, फिर डॉक्टरों से राब्ता किया जाएगा कि भाई मेडिकली ये डॉक्टर कह रहे हैं तो मुमकिन ही नहीं है। तो बहुत सी चीजें गैब की हैं, बरज़ख की जिंदगी हमने देखी नहीं है, हमने नाम मर के देखा है क्या होता है हमारे साथ। तो साइंस ना इसकी नफी कर सकती है ना इसका दावा कर सकती है। साइंस यहां तक पहुंची नहीं है, उसके अप्रोच से ये बालातर है ये चीजें। तो पैगंबरों ने हमें बताया, तमाम पैगंबरों ने, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, सब में है कि भाई मौत के बाद खत्म नहीं होते, एक जहां से दूसरे जहान में आप ट्रांसफर होते हैं। उसके बाद फिर अल्लाह इसी में जान डाल के दोबारा अपने सामने खड़ा करेगा। अल्लाह ताला जिस खुदा ने पहली दफा पैदा किया, मिन्हा खलकनाकुम, इसी मिट्टी से हमने तुम्हें बनाया, व फीहा नुईदुकुम, इसी में दोबारा मिट्टी कर देते हैं। दो कुदरत तुमने हमारी देख ली, व मिन्हा नुखरिजुकुम, वंस एक दफा फिर हम तुम्हें इसी रिवर्स करके क्या कर देंगे, दोबारा इंसान बना के खड़ा कर देंगे हम तुम्हें। तो ये अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है। तो हमने स्वीडन में जिंदगी इन उसूलों को सामने रखकर गुजारनी है। और कभी भी देखो, कोई भी ऐसा शख्स जो दहशतगर्दी की बात करता हो, वायोलेशन फैलाने की कोशिश कर रहा हो, मुल्क की कवानीन के खिलाफ इस्लाम का लेबल लगा के जा रहा हो, कभी भी ऐसे शख्स को आपने प्रोमोट नहीं करना। इसका लेबल इसमें बड़े अच्छे अच्छे लगे होते हैं, लेकिन इन फ्यूचर इस्लाम को इसमें फायदे के बजाय नुकसान है। आप यहां मुल्की कवानीन को फॉलो करेंगे, आप यहां की गवर्नमेंट को ये जब तक साबित नहीं कर देते, आपको ये साबित करना पड़ेगा कि हम आपके मुल्क के, आपके शहरियों से भी ज्यादा अच्छे शहरी हैं। उस वक्त तक आप ना यहां इस्लाम को बाकी रख सकते हैं, ना आप यहां दुनियावी तरक्की कर सकते हैं, ना उखरवी तरक्की कर सकते हैं। हर थोड़े दिन में कोई ना कोई उल्टी सीधी तहरीक चलना शुरू हो जाती है और वो इंतशार फैलाना शुरू कर देती है। लेबल सबके पास होते हैं, हदीसें भी, आयतें भी, सब आजकल जो है ना रेफरेंसेस सबके पास हैं, लेकिन इल्म की गहराई नहीं है, उमुक नहीं है। तभी तो हदीस में आता है, रुब्बा हामिल फिक़हिन गैरु फ़क़ीहिन, बहुत से लोग इल्म की बात जानते हैं, समझते नहीं है। तो कोई भी आपको किसी भी रियासत के खिलाफ लेके जा रहा है, मुल्क के कवानीन के खिलाफ ले जाने की कोशिश कर रहा है, तो समझ लो कि ये आपका दोस्त नहीं है बल्कि आपका दुश्मन है, फ्यूचर में आपको नुकसान पहुंचाएगा। तो आपने यहां ऐसे अच्छे बच्चों की तरह रहना है कि यहां के जो ओरिजिनल लोग हैं, जहां के जो मकामी लोग हैं, वो ये कहें कि यार ये लोग हमारी कंट्री के लिए हमसे भी ज्यादा मुफीद लोग हैं। समझते हो? मैं एक छोटी सी मिसाल देके बयान खत्म करता हूं। नॉर्वे में मैंने जब बयान किया ना, तो जुम्मे की नमाज की बात आई कि यार जुम्मे की इजाजत नहीं मिल रही, तो मैंने उनसे कहा भाई आप अपने बॉस को ये कह दिया करो कि मैं 1 घंटे की छुट्टी चाहिए मुझे, एक्स्ट्रा मैं 2 घंटे लगाऊंगा इजाफी, तो तमीज से भी काम हो सकता है ना। अब आपने बॉस को कह दिया भाई हमारे मजहब में जुम्मा है, तेरी ऐसी की तैसी रोक के तो दिखा दे, ये स्टाइल है, तो वो तो जुम्मा क्या बाकी भी नमाजों पे पाबंदी लगाएगा, बल्कि वो आइंदा ये कानून के मुसलमान को रखना ही नहीं है। मैंने उनसे कहा यार आपका बॉस है, आपको वो तनख्वाह दे रहा है, आप उसकी फैक्ट्री में हो, आप इज्जत माप जितने मिर्जा गालिब से जो उर्दू में है ना, नूर चश्मी वश्मी के इंग्लिश में या फ्रेंच में या नॉर्वे में तर्जमा करवा लो और उसको एक तमीज से खत लिखो। आप बोलो कि भाई तू मुझे 1 घंटे की या आधे घंटे की भी, आधे घंटे में भी जुम्मा हो जाता है, छुट्टी दे दे और मैं इसके बदले में फ्री में 1 घंटा इजाफी दूंगा। तो मैंने कहा देगा इंशाल्लाह। तो उस पर मुझे एक साहब ने वाकया सुनाया कि हमने ऐसा ही किया। तो हमने क्या किया कि जब हमने एप्लीकेशन लिखी कि हमें जुम्मे के लिए आधा घंटा या 1 घंटा दिया जाए, तो वो गोरा जो था ना नॉर्वे का, उसने सर्वे किया, उसने कहा कि यार लोग सिगरेट पीने के लिए आधे घंटे की छुट्टी लेते हैं हमसे, और यहां जितने लोग मुसलमान हैं ये सिगरेट नहीं पीते। हमने ये, वो नहीं पीते होंगे, मुझे आप लोग का नहीं पता कौन क्या क्या पी रहा है। तो इमेज अच्छा गया ना उसके सामने, अच्छा इमेज गया। तो जाहिर है जो सिगरेट पी रहा है या कोई नशा कर रहा है वो कंपनी के लिए इतना मुफीद साबित नहीं हो सकता। उसको तो हर थोड़ी देर में कुछ ना कुछ चाहिए, उसको नहीं मिलेगा वो कुछ भी कर देगा वो। तो आप अगर शराब नहीं पियोगे, आप यहाँ एक दूसरे का एहतराम करोगे, मुल्क की कवानीन का एहतराम करोगे, आपको अगर मजहबी कोई परमिशन चाहिए तो आप इज्जत के साथ उनको एक लेटर लिखो कि काइंडली आपका बहुत बड़ा एहसान होगा आपके जो है, और इसके बदला हम आपको इस सूरत में देंगे। तो वो समझ जाएंगे वाकई ये मजहब को फॉलो करने के लिए ये हमसे छुट्टी ले रहे हैं, ये डंडी मारने के लिए छुट्टी हमसे नहीं ले रहे। बाज़ दफा लेबल जुम्मे का लगा होता है, मकसद क्या होता है?
बोलो सुट्टा पीना होता है। समझ रहे हो ना? तो ये सब चीजें हैं। तो हमारा हदफ असल क्या है? जो आखिरत है, तो उसको सामने रखकर भाई जिंदगी गुजारें। अल्लाह के हुकूक भी अदा करें, मखलूक के हुकूक भी अदा करें, रियासत के हुकूक भी अदा करें, और अपने हुकूक भी अदा करें। अपने हुकूक में ये कि इंसान नशा ना करे, इससे आपकी बॉडी क्या होगी? खराब। हमारे नबी ने तो ऐसी इबादत पे पाबंदी लगा दी जिससे हमारी सेहत खराब हो। क्यों? आपने फरमाया इन्ना लिनफ्सी का अलैका हक्कन, तुम पे तुम्हारी जान का भी हक है। तो अपने भी हुकूक, अल्लाह के भी हुकूक, अल्लाह के रसूल के भी हुकूक, रिश्तेदारों के भी हुकूक, ये सारे हुकूक अदा करेंगे तो इससे बड़ा फ़ायदा क्या होगा? अल्लाह आखिरत में भी कामयाब और